डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कई सारे आईसी होते हैं। सोया ही ना छा 7403, 7474, 7408, 74139, 74LS21, 7406, 74240, 7407, 74147, 74148, 74139, 74LS273, 7404, 7448, 7493, CPU माइक्रो प्रोसेसर आईसी 8085, 8086, EEPROM 24 पिन का या अन्य कहीं फील्ड में कई सारे स्विचेस, पावर ऑन, कंट्रोल ऑन, इमरजेंसी स्टॉप, पुल कार्ड स्विच, बेल्ट स्विच, लोड सेल, डिजिटल इंडिकेटर, ग्राउंड हॉपर, कन्वेयर बेल्ट, वे हॉपर। समझिए एक कारखाने में रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाना है। 4 प्रकार के रॉ मटेरियल, पहला 100 kg, दूसरा 200 kg, तीसरा 300 kg, चौथा 400 kg। इस प्रकार सीक्वेंस से माल भरना है वे फीडर से स्किल फीडर में, वहाँ से कन्वेयर बेल्ट में डालना है। यह कच्चा मटेरियल भट्टी में, बेकरी में, कहीं पर भी उपयोग में आ सकता है। यहाँ पर मैंने पियानो स्विचेस दिखाए। एक्चुअल फील्ड में लिमिट स्विच, ऑन ऑफ स्विच, इमरजेंसी स्टॉप, लोकल पैनल में, एमसीसी रूम में, कंट्रोल रूम में लगे रहते हैं। उनके द्वारा विभिन्न सिस्टम जब ऑटोमेटिक चालू की जाती है, डिजिटल कंट्रोलर से, वेट इंडिकेटर से, बैचिंग कंट्रोलर से ऑटोमेटिक रॉ मटेरियल सिलेक्ट कर सीक्वेंस के साथ गिराया जाता है, प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है। एक बैच ख़त्म होने के बाद दूसरा बैच स्टार्ट होता है। इसमें कई प्रकार के कॉन्टेक्टर्स रहते हैं। 24 वोल्ट के रिले रहते हैं, 24 वोल्ट का पावर सप्लाई रहता है। 24 वोल्ट के पावर सप्लाई से नेगेटिव फील्ड में जाके वहाँ का डिजिटल इनपुट जब प्रोसेसर को मिलता है, सिस्टम ऑटो में डालने के बाद बैच स्टार्ट का कमांड, उसके बाद एक के बाद एक माल रॉ मटेरियल गिरता है, आगे बढ़ता है। रोम और सीपीयू और माइक्रो कंट्रोलर में कुछ डाटा लाइंस और एड्रेस लाइंस रहती है। एड्रेस लाइन सिलेक्ट होने के बाद पर्टिकुलर वही माल गिरता है। एक रोम के अंदर इस प्रकार कई सारे ट्रांजिस्टर्स, 8 बिट रोम में 256 ट्रांजिस्टर्स करीब
सबके कलेक्टर आपस में कमिट करके D1, D0, D2, D3, D4, D8 तक 256 लाइन FF के लिए सभी के मीटर्स आपस में जोड़ के एक ट्रांजिस्टर एड्रेस लाइन एक रो और कॉलम में। रो में हर ट्रांजिस्टर के बेस पर, कॉलम में हर एक लाइन के जो ट्रांजिस्टर है उसके इमीटर को ऑपरेट करने के बाद यहाँ से जो डाटा भरा हुआ है रोम में, उस डाटा के अनुसार मास सिलेक्ट होता है, प्रोसेस होता है